जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है गौ तस्करी की, गौवध की और सबसे बड़ी बात गौकशी की। दरअसल राजधानी रायपुर के बीचों बीच मोमीनपारा में गौकशी का मामला सामने आया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शिकायत पर पुलिस ने जब दबिश दी तो तकरीबन 2.5 क्विंटल गौमांस की बरामदगी की गई। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक आरोपी अभी भी फरार है। इस पूरे मामले में सूबे की सियासत में हड़कंप मच चुका है। आज सर्व हिंदू समाज ने बड़ा आंदोलन किया, एसपी कार्यालय का घेराव किया। तो है राजनीतिक में भी कई तरह के बयानबाजियां देखने को मिली, लेकिन सबसे हार्ड बयान अगर किसे कहा जाए तो वो आया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाए या छत्तीसगढ़ छोड़ दे। इसके बाद सियासत की गलियारों में और अधिक चर्चा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस पर निर्णय होना है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्थित मोमीनपारा में गौकशी का मामला सामने आया है। बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने देर रात छापामार कार्रवाई करते हुए 226 किलोग्राम गौमांस, चमड़ी, हथियार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 7वां आरोपी फरार बताया जा रहा है। राजधानी में ही गौकशी का मामला सामने आने पर सियासत काफी गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। कांग्रेस की सरकार में तो कार्रवाई तक नहीं होती थी। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच सर्व हिंदू समाज की ओर से एसपी ऑफिस का घेराव कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और गो तस्करी अगर हो रहा है, गोमांस अगर कहीं बिक रहा है तो जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। गौ तस्करी पर जो कार्यवाही हुई है ये बताता है कि कार्यवाही इसलिए हुई है कि हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है। मामला प्रकाश में आया है और संबंधित लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ होगा वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए साधु संतों के नेतृत्व में हिंदू समाज आज रोड पर आया है। जिसने इस कानून का पालन नहीं किया, जिस थाना क्षेत्र में यह घटना पकड़ाई है, उस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। इस मांग को लेकर के हिंदू समाज आया है। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो लोग पकड़ाए हैं इस कृत्य को करते हुए, वह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ में गौकशी रोकने छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 संशोधन 2011 लागू है, जिसकी धारा 4, 5 और 6 के तहत 7 साल की सजा और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में गौवध, गौकशी, अवैध परिवहन की लगातार खबरें सामने आती रहती है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सीएम विष्णुदेव साय का रौद्र रूप देखने को मिला है। आमतौर पर सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गौ तस्कर या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ को छोड़ दें। राजधानी रायपुर में गौ मांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गौ माता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ को छोड़ दें। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं। गाय हमारी माता है। गौ सेवा करने से अक्षय फल मिलता है। गौ सेवा से श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। गौ सेवा करने से भाग्य बदलता है। गौ सेवा करने से कुंडली दोष दूर होता है। गौ सेवा करने से घर घर सुख समृद्धि आती है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दरअसल ये तमाम बातें और प्रयास हैं जिनकी चर्चा देश भर में होती है। बावजूद इसके राजधानी में ही गौकशी का मामला सामने आना सारी बातों को धता बताने के लिए काफी है। बहरहाल सीएम साय के 2 टूक चेतावनी के बाद ऐसे मामलों में कितनी कमी आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासी पारा कितना हाई है और मामला कितना गंभीर है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी, विद्वान प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री घनश्याम चौधरी और हिंदू समाज का ध्वजा हमेशा बुलंद करके आगे चलने वाले घनश्याम चौधरी हमारे साथ है। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, मैं पहला सवाल आज आपसे ही लेता हूं। राजधानी रायपुर के बीचों बीच इस तरह का मामला, ऐसा नहीं है कि वो कोई पहला मामला हो। प्रदेश में ऐसे कई मामले सालों से सामने आ रहे हैं। कब इस पे लगाम लगेगा, बताइए जरा। इसी प्रश्न का उत्तर सारा हिंदू समाज खोज रहा है। सरकार कोई भी रहे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर पे गौ तस्करी करना और इस प्रदेश से बाहर ले जाने का कृत्य जो करते हैं, और ये बाहर ले जाने वाला विषय तो एक रहा, इसी प्रांत के अंदर में गाय को काटना और उसके मांस को बेचना शहर के मध्य में, यह समझ से परे है। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर में व्याप्त कानून बने हुए गौ तस्करी और गौ हत्या पर, इस पर व्याप्त कानून बना हुआ है। इस कानून का पालन कराना, इस कानून का रक्षा करना वह पुलिस प्रशासन का है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है, या पुलिस प्रशासन का जिस पर कंट्रोल है वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है, यह देखने को आता है। इसी कारण से हर जगह, हर समय, हर दिन यह तस्करियां बढ़ते जा रही है और गौ हत्या का मामला हम सबके सामने आ रहा है। उसको लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज रोड पर उतरा साधु संतों के नेतृत्व में। ठीक है, मैं लौटूंगा घनश्याम जी। मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, ये एक ऐसा विषय है जिसपे सरकारों का कोई चेहरा नहीं है। मतलब घनश्याम जी ने कहा कि सरकारें कोई भी हो, इस तरह के मामले आते हैं। और एक ऐसा मामला जिसपे लगातार चर्चा होती, आज नहीं, आदिकाल की मैं बात कर रहा हूं। 1860 से इतिहास है भारत के पास कि गौ हत्या को लेके सड़कों पे खून बहे हैं। उसके बाद भी अगर आज इस तारीख पे अगर इस तरह की घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन है, बताइए जरा। अवधेश जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि गौ माता जो है आज सुरक्षित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के भैया घनश्याम चौधरी जी जो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए ये प्रशासन का फेलवर है। प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी के हृदय स्थल में यदि ऐसी घटना होती है, गाय काटी जाती है, मांस बेचा जाता है और आरोपियों के पास जब डायरी में यदि होटलों में सप्लाई की बात उजागर होती है, तो ये हिंदू समाज के लिए पूरे आस्था पर चोट है। और ऐसे लोगों को संरक्षण किसका मिल रहा है, इसका ये बात उजागर होना चाहिए। और देखिए, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये प्रशासन की चूक है, सरकार की चूक है। गृह मंत्री को इस बात पर जवाब देना चाहिए। और गौ माता को संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। गौठान क्यों बंद किया गया? गौ अभ्यारण्य का अता पता नहीं है। जो 10,000 से ज्यादा पहले गौठानें संचालित होती थी, आज वो बंद क्यों है? आज गौ माता सड़कों पर मर रही है। इस तरह से गौकसी करने वाले जो है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आपने पहले भी देखा, ये प्रशासन नहीं पकड़ी है, ये पुलिस विभाग नहीं पकड़ा है, ये आरटीओ नहीं पकड़ा है। पहले भी हाईवे में कई टोल प्लाजा पार करके सरोना में गौसेवकों ने पकड़ा था, जिसमें 100 से ज्यादा गाय थी। कई गायें जो है मौत हो चुकी थी। और आगे तमिलनाडु का नंबर प्लेट, पीछे कर्नाटक का नंबर प्लेट बेधड़क दौड़ रही है। तो प्रशासन के संरक्षण के बिना ऐसे वारदात संभव ही नहीं है। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। मैं डॉक्टर नवीन मार्कंडे भी हमारे साथ है। नवीन जी, छत्तीसगढ़ में कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 संशोधन 2011 लागू है। उसके बाद भी दर्जनों मामले सामने आएंगे, तो जिम्मेदार कौन होगा, बताइए। देखिए अवधेश जी, आपने अपने शब्दों में ही कहा है कि किस तरह से 2004 में कहे या 11 में भी कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और हमने ही गौ तस्करी ना हो या किसी प्रकार का अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध पहले भी थे, कानून के रूप में भी लाए और उस पर समय समय पर और जैसे जैसे जानकारियां के अनुसार से उस पर कार्रवाई भी हुई। और आज भी आप अगर उसको देखते हैं तो हमारी सरकार आज है, और जब इस पर संज्ञान में आया और ऐसे लोग उसमें अगर इन्वॉल्व है, उसकी लिस्ट बनी है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कोई ढिलाई की बात नहीं है।
और ये अगर घटनाएं हो रही है तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपने इस ट्वीट में स्पष्ट कहा है कि या तो सुधर जाए या तो छत्तीसगढ़ छोड़ दे। ये बड़ा शब्द किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह से अगर शब्द का प्रयोग अगर किया जाता है तो इस पर अपराधियों को इस पर समझ आना चाहिए कि वो जो है अगर अपराध नहीं छोड़ेंगे तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारी सरकार है तो हम इस ऐसे अपराधों पर या अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और नहीं तो पिछले 5 साल या और भी समय पर कांग्रेस की सरकारें रही है, मुझे तो लगता है कि उस पर कार्रवाई भी नहीं होती। और आपने एक बार और देखा होगा वायनाड में कांग्रेस के बड़े लीडर ने तो इसको चुनौती देते हुए कि कौन मेरा क्या कर लेगा, और बीच सड़क पर गाय की हत्या उसने किया है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो ऐसे सब जगहों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, कोई गौ हत्या बंद करने को लेके या गौ कसी पे अपराध दर्ज करने या कड़े कानून की मांग कोई पहली बार नहीं हो रही है। 7 नवंबर 1966 का वो दिन पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से कैपात्री महाराज के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था तो उसमें साधु संतों पे गोलियां चलाई गई, उनकी मौत तक हो गई थी। वो तारीख और आज तारीख समस्या वही की ही है, वही की वही समस्या है। चर्चा और मंथन लगातार जारी है। अनिल जी, देखिए अवधेश जी, राजधानी की गौ हत्या की जो घटना है उसने हिंदू समाज को सबसे ज्यादा आहत किया है। और आप जो बात कर रहे थे 1972 की 73 की, वो घटना भी बड़ी दुखदायी थी। संतों का प्रदर्शन था संसद में, उन पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें कुछ संत की मौत भी हुई थी, और उसका खामियाजा उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को भुगतना पड़ा था कि गोपाष्टमी के दिन ही उनकी हत्या हो गई थी, जो करपात्री महाराज ने श्राप दिया। तो गौ जो है, गौ माता का इतना ज्यादा प्रभाव हमारी संस्कृति में है। अथर्ववेद में तो कहा गया है कि धेनु सदरण नियम, गाय में ही सब कुछ संपत्ति व्याप्त है। आप खेत बोने के लिए आपने मशीनें इर्जाद कर ली हैं, गाय का विकल्प ले आए होंगे। दूध पाने के लिए, बच्चों को घर में दूध पिलाने के लिए गाय की ही जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हिंदू समाज के लिए गाय पूजनीय है, क्योंकि गाय में ऐसा कहा जाता है कि 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं कलयुग में जिन 5 लोगों के शरीर में वास करूंगा, उनमें से जो पशु हैं उनमें गाय है जिसके मस्तक पर मैं वास करूंगा। तो हिंदू समाज के लिए गाय बड़ी पूजनीय है। और ऐसी सरकार में जो हिंदुत्व के साथ खड़ी रहती है, ऐसे समय में ये घटना होना दुर्भाग्यजनक है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के बहुत अच्छे दृष्टिकोण की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बयान की आरोप राजनीतिक दलों पे लगाने के बजाय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि उनको मालूम है कि गौ हत्या एक वास्तव में हिंदुओं के लिए बहुत आपत्तिजनक चीजें हैं। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले 2016 में बिलासपुर में भी एक घटना हुई थी जहां 4 लोग पकड़ाए थे गौ काटते हुए, और उस समय जो है सरकार ने सख्त एक्शन उठाते हुए उनको जेल भेजा था। इस घटना से 3 ही सबक लिए जा सकते हैं। पहला यह कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कानून बने, आरोपियों को जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, प्रशासन को निगाह रखी जाए, आसपास के थाने क्या कर रहे हैं, आसपास की पुलिस क्या कर रही है, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या है, कैसे हिम्मत हो जाती है गाय को पकड़ करके उसको काट देने की। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि गौठान एक मुद्दा लाया गया था। ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके मामले कुछ अलग हो सकते हैं। उद्देश्य बहुत अच्छा था सरकार का कि गौठान इकट्ठा करके गायों की वहां पर सेवा होती थी, गायों को सुरक्षा व्याप्त होती थी। इस सरकार को भी चाहिए कि ऐसा कोई एक मॉडल विकसित करे। गौशालाएं बहुत हैं, रायपुर में भी 3-4 गौशालाएं जहां गायें पालती हैं, लेकिन ऐसी गौशालाएं संचालित करने की और भी जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है जो उसकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं घनश्याम जी का रुख करूं। घनश्याम जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जिस बात का जिक्र कमोबेश सारे मेहमानों ने किया कि शासन प्रशासन की बड़ी चूक दिखाई पड़ती है। आप लोग लगातार जूझते हैं, जो गौ सेवक है लगातार जूझते हैं, वो अपने जान को ताक पे रख के, अपने प्राण को ताक पे रख के वो इस तरह की कार्रवाइयों में सहयोग करते हैं, लेकिन अंत नहीं हो पा रहा है, समाधान नहीं निकल पा रहा। घनश्याम जी, समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हिंदू समाज उद्वेलित है। हम सब जानते हैं जब गुलामी काल चल रहा था हमारे देश का,
तब कुछ विषय थे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित नहीं था, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं थी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं थी। ऐसी सब बातों को लेकर के भी हमारे पूर्वजों ने इस भारत देश को स्वाधीनता दिलाई है। और उस स्वाधीनता के बाद भी यह दृश्य सारा का सारा इस भारतवर्ष की भूमि पर देखने को मिलता है। हम छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी और धर्मांतरण जैसे विषय जो भयंकर मात्रा में देखने को मिलते हैं, इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं जिनको काम करना था, कानून बनाना था, ऐसा विषय गौ पर तो कानून बना, बाकी कानून बनने के बाद जिसको पालन करना था वो पालन नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे एक विषय आया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश में गौ हत्या या गौ तस्करी करने वाले सुधर जाए, छत्तीसगढ़ प्रदेश छोड़कर चले जाए। पहले भी, आज आप बोल रहे हैं, इसके पहले भी आपने कानून कड़ा बनाया है, परंतु इसको धरातल में उतारना अति आवश्यक है, धरातल में उतरता दिखता नहीं है। इस वजह से यह घटनाएं घटती है। जिस दिन आपने मन में सोच लिया कि नहीं, एक ट्रक भी पार नहीं होने देंगे हम, हमारी पुलिस मुस्तैदी से इसको रोकेगी, उस दिन हम इस बात को मानने को तैयार हैं और हिंदू समाज आपको साधुवाद देगा। और जिस कुर्सी में आप बैठे हैं, हिंदू समाज ने बैठाया है और सदा उस पर बैठाए रखेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, कहाँ चूक हो जा रही है? अगर कहीं पे अवैध परिवहन का मामला गौसेवक पकड़ते हैं तो कई टोलों पार करके जाते हैं, कई थानाओं को क्रॉस करके जाते हैं, पुलिस थाना, उसके बाद गौसेवक की सड़क पे जूझते हैं। कहाँ है प्रशासन? अवधेश जी, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। उसका कारण है कि पहली बार के विधायक को डिप्टी सीएम के साथ में गृह विभाग जो दिया गया है, पूरे प्रदेश में चाहे हत्याओं के मामले में, बलात्कार के मामले में, चाहे गौ तस्करी की बात कहें, एक भी मामला प्रशासन ने नहीं पकड़ा है। मैंने पहले भी कहा कि जो जितनी भी गौ तस्करी की मामले उजागर हुए हैं, गौ रक्षक, गौ सेवकों ने पकड़ा है। प्रशासन जो है आंख मूंदे बैठी है, या इनकी क्या मजबूरी है वो बताएं। प्रदेश के गृह मंत्री या तो इस्तीफा दे या ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड का एक नमूना दिखाता हूं। 2 रिपोर्ट है बीबीसी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरह से राजनीतिक पाखंड रचे जाते हैं। ये रीवा का मामला है जहां 150 गायें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, आप यूपी का तो पता ही है, सबसे बड़े कत्लगाह जो वही है, बीफ एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा वही है। पिछले 10 साल में जो है देश ने रिकॉर्ड बनाया है तो बीफ के एक्सपोर्ट में बनाया है। रीवा में 150 गायें हजारों फीट गहरी खाई में धकेल दी गई और 5 दिन बाद जब गौ सेवक पहुंचे तो 3-4 गाय जीवित थी जिनको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद इसी साल का अभी का ये रिपोर्ट है जहां पर जो है उफनती नदी में बरसात में, ये अगस्त का 29 अगस्त का मामला था, 31 अगस्त 2024 का ये बीबीसी का रिपोर्ट है, जहां 50 से ज्यादा गायें उफनती नदी में ढकेल दी गई। तो ये इनके गौ सेवा का पाखंड है। मैं पहले भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप इस बात के गवाह हैं अवधेश जी कि पिछले सत्र में जब मंडी संशोधन कानून आया उसमें गौवंशी पशु को प्रदेश से बाहर और विदेश तक भेजने का प्रावधान ये किए हैं। तो ये किस मुंह से गौ संरक्षण की बात करते हैं? नवीन जी जवाब दे दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के सरकार में चाहे 2004 हो, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। मैं नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे 2004 हो या 2011 हो, दोनों ही समय में जब ये कानून आया, संशोधन विधेयक आया, बीजेपी की सरकार थी, साफ साफ लिखा हुआ है धारा 4, 5 और 6 में कि गौवध, गौमांस पे कब्जा, वध के लिए कृषि मवेशियों को परिवहन करने पे 7 साल की सजा और 50,000 तक अर्थदंड। एक मामला बताइए जिसमें 7 साल की सजा हुई हो इतने सालों में, 14-15 सालों में। देखिए अवधेश जी, जैसे हमने कानून बनाया और कानून के अनुसार से जैसे कार्यवाही जब होती है, जब पकड़ में आते हैं तो उस पर कार्यवाहियां भी चलती है या होती है, और नहीं इस विषय पर तो कोई बात ही नहीं है। जैसा अभी बीच में आरंग क्षेत्र में भी इस पर अपराधियों के ऊपर जैसे शिकंजा कसा गया, जब उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उसने अपना आत्महत्या कर लिया कूद के, और कूद के आत्महत्या करने के बाद उस पर जो है कांग्रेस ने उल्टी राजनीति किया कि ये जो है इन लोगों ने मार डाला। तो इस तरह से इनकी चेहरे हैं। और आपने अपनी कांग्रेस ने अभी जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध का बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है और इस तरह से घटनाएं हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं अवधेश जी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के नेता ही अपराधी है और वही जेल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में अपराध का ठेका कांग्रेस ने लिया है क्या? और दूसरे तरफ
अगर कांग्रेस ने जितनी गौठाने बनाए थे, हम गौठान के किसी गौठान का विरोध ही नहीं है, लेकिन गौठान में इन लोगों ने जो गौ माता की हत्याएं हुई है, वहां पर जो है उनको भूखे मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्यों उस पर सुधार नहीं किया गया और उसके नाते उसमें भ्रष्टाचार किया गया? तो इस तरह से कांग्रेस की जो चरित्र है, उसका जो चेहरा है, ये सबके सामने उजागर है। इसलिए गौ माता पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस का नेता वायनाड में अगर खुलेआम सड़क पर उसको वही बात है नवीन जी। जी, मैं लौटूंगा आपके ऊपर। मैं जब एक बार अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, ये आज का लड़ाई नहीं है, ये आज की कोई युद्ध नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हल क्या है? समस्याएं व्याप्त है सबके सामने, समस्याओं से आप हम सब कोई दो चार है। हल क्या है? कैसे रुकेगा? कैसे एक सनातन धर्म को की आस्था पे जो ठेस पहुंचती है उसे कैसे रोका जाएगा? अनिल जी, देखिए, इसे रोकने का काम तो सरकार और आम आदमी को मिलकर के करना होगा। और अभी की जो घटना हुई है गौ हत्या है, वो गाय कहीं से चुरा करके लाए हैं कि कहीं किसी गौशाला से तो उठा करके लाए नहीं है। कोई आवारा पशु रहा होगा, कोई गाय रही होगी जिसको उठा के उन्होंने काट डाला। तो ये गाय आवारा जो होती हैं, ये कहाँ से आती हैं? कौन इन्हें छोड़ देता है? इनके जो मालिक हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, वो इनको क्यों इस तरह से लावारिस की हालत में छोड़ देते हैं? और छोड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं आएंगी, उनको मौका मिलता है, वो गाय काटते हैं। क्योंकि गाय का बीफ खाने वाले भी बहुत हमारे समाज के बीच में हैं। खुलेआम कहा जाता है कि हम गाय का बीफ खाते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर की बात कर लीजिए, अभी कर्नाटक की बात ये कर रहे थे कि सांसद ने खुलेआम गाय काटी। क्यों उस पर दंड नहीं दिया जाता है? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है? जिस दिन आप कठोर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, कुछ न कुछ इसकी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। गौशालाएं आप अधिक से अधिक बढ़ाइए, जहां गायों को रखा जाए, उनकी सेवा की जाए, उन्हें चारा दिया जाए, उन्हें अन्न दिया जाए, ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक। तो ये आम आदमी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, सरकार और प्रशासन की तो है ही। आपके पशु लावारिस न घूमे। बारिश देख लीजिए आप जैसे बारिश के समय में कैसे राजमार्ग पर सैकड़ों गायें कटी हुई पड़ी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मालिक हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, वो उसकी पर्याप्त चिंता नहीं करते। तो उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। ठीक है, मैं श्याम जी आपका रुख करता हूँ। बहुत एकदम सिंपल सा सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि साहब, गौ सेवा करने वाले आप जैसे लोग जो हमेशा ध्वजावाहक होते हैं, ऐसे मामलों पे कई बार देखा गया कि आप लोगों पे ही उंगली उठ जाती है। आरंग का बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। कैसे इससे बचते हुए कैसे इसको आगे लेके जाएंगे आप? मैंने कहा पूर्व में भी, ये हिंदू समाज की आस्था का विषय है और संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में इन सारे विषयों को लेकर के काम करता है। अब रही बात आरोप की, तो आरोप की अगर चिंता करते तो शायद हम इस संगठन में काम नहीं करते। आरोप लगता है हमारे ऊपर, आरोप से लड़ करके फिर भी काम करते हैं हमारे लोग। अभी जो आरंग में जो घटना घटी, उस पर जो मामला बना करके उनको अंदर किया गया और 3-3 महीने तक उनको जेल में रखा गया। वापस आने के बाद निरंतर वो गौ सेवा के काम में लगे हुए हैं। यानी ये हमारी आस्था का विषय है। आज इस पर काम जिसको करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का विषय ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर काम करने वालों का विषय है। जिस दिन उस कुर्सी पर बैठने के बाद गाय को हम मां बोलते हैं, हम सारे की सारे मां बोल रहे हैं, चारों बेटे पैनलिस्ट। बाकी जब कुर्सी पर बैठ जाने के बाद शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो मां है, ऐसा भूल जाते हैं हम। और भूलते हैं, इस वजह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एक विषय पर रह जाता है वो। जिस दिन उसको हिंदुओं की बड़ी आस्था है वो, और आस्था का सम्मान करने वाला विषय जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन मेरी गौ मां सुरक्षित हो जाएगी। आज देश भर के अंदर में बड़े बड़े प्रलोभन वाले वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले। कहीं 1000 रुपए दिया जा रहा है पर व्यक्ति, कहीं पर व्यक्ति 2500 दिया जा रहा है। मैं ऐसा मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रदेश की सरकार, आपने कहा कि गौ का पालन करना हिंदू समाज जो पालता है, कहीं ना कहीं वो रोड में घूम रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि गौ का पालन करना कहीं ना कहीं कठिन पड़ रहा है। तो सरकार ने भी सोचना चाहिए कि जहां इतना पैसा हम आम जनमानस को दे रहे हैं, उसको भी हिंदू आस्था का बात को मान करके कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये राजनीति का विषय ना हो के अगर आस्था का विषय होगा तो क्या इसका समाधान नहीं निकल पाएगा? अवधेश जी, मैं घनश्याम जी की बात से 100% सहमत हूँ।
गौ माता जो है करोड़ों करोड़ हिंदुओं, हम जैसे जो है करोड़ों हिंदुओं के आस्था और भावनाओं से जुड़ी हुई है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या मजबूरी है। सत्ता के संरक्षण के बिना, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा नवीन जी से कि 20 साल हो गए इस कानून को आए, फिर किसी को कठोर सजा 7 साल की क्यों नहीं मिल पाई? तो सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार से केस कमजोर बनाए जाते हैं, जिसका फायदा आरोपियों को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र की बात आई, आप इस बात के गवाह हो कि गोवा और उसके बाद में केरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, नॉर्थ ईस्ट के घोषणा पत्र में सस्ते दर पर बीफ उपलब्ध कराने का वादा जो भारतीय जनता पार्टी करती है, तो यह तय है कि भाजपा मांस निर्यातकों से मोटा चंदा लेने के लालच में इस तरह से संरक्षण देते आई है। चलिए ठीक है। नवीन जी, आप सत्ताधारी दल के प्रमुख व्यक्ति हैं, बड़े जिम्मेदार पद पे आप बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ के करोड़ों हिंदुओं का आस्था जिससे जुड़ा हो, उसके संरक्षण के लिए कुछ अद्भुत पहल हो जाना चाहिए? देखिए अवधेश जी, जो गौ माता के संरक्षण के लिए लगातार हमारी सरकार है और वो आगे कदम बढ़ाए हैं, और वो भी आने वाला समय अभी वो पूरा होगा। जिस तरह से हमने गौ अभ्यारण्य की जो बातें कहे हैं और उसके संरक्षण के लिए, दूसरी तरफ अगर कहते हैं देखते हैं तो कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर मढ़ रहे हैं और खुद बीफ बेचने का काम कांग्रेसी लोगों का कर रहे हैं। ठीक है, और वही ठीक है, एकदम समापन का समय है। नवीन जी मुझे समाप्त करना होगा। सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना होगा। मैं एकदम माफी चाहता हूँ, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है नवीन जी सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। अनिल जी 10 सेकंड आपके पास। इस समस्या का समाधान आपको गैर राजनीतिक दिखाई पड़ता है, 10 सेकंड समय का समापन। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ सेवा आयोग बना रखा है, उसको कानून के तौर पर अधिकार दिए जाएं, उसको मजबूत किया जाए, और उसकी यदि दायरा और उसके अधिकार आप बढ़ा देंगे तो मुझे लग रहा है गौ सेवा आयोग पर्याप्त है गायों की सुरक्षा करने के लिए। और इतनी आम आदमी को भी उतनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चलिए, केवल सरकार नहीं, आम आदमी को भी इस पे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज की डिबेट का समापन मैं इसी लाइन से करूंगा जिसपे मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया कि गौ माता की तस्करी करने वाले सुधर जाए या छत्तीसगढ़ छोड़ दे। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में जगह नहीं है, क्योंकि विषय राजनीतिक नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, घनश्याम जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।